नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो है यूजी के एग्जामिनेशन पैटर्न और मार्किंग स्कीम को लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट अभी 4 साल वाले ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन अगर लिए हैं तो आपका जो है ग्रेडिंग सिस्टम कैसे बनेगा, साथ ही आपको पर पेपर में कितने मार्क्स लाने की ज़रूरत है और आप प्रमोट किस किस सिचुएशन में हो सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो भी स्टूडेंट 2023 से 27 सेशन के हैं उन सभी को मालूम है कि उनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो है जारी किया जा चुका है और उनका अभी सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। उन्होंने एग्जामिनेशन दिया है और अभी रिजल्ट अवेटिंग है। साथ ही अभी जो स्टूडेंट 2024 से 28 सेशन में एडमिशन लिए हैं उन सभी के लिए भी नियम कानून कुछ सेम ही रहने वाले हैं और नियम कुछ इस प्रकार से रहेंगे जो कि आपको समझना ज़रूरी है, नहीं तो आप कहीं लटक न जाएं फर्स्ट के फर्स्ट सेमेस्टर में ही या सेकंड के सेकंड सेमेस्टर में ही। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ शुरू में ही कि फाइनल सेमेस्टर में जाने से पहले आपका सभी सेमेस्टर का परीक्षा क्लियर होना चाहिए, पास होने चाहिए, तभी जो है आप पास कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, नई शिक्षा नीति के तहत जो है जैसा कि अभी तक के बताया गया है कि अगर स्टूडेंट किसी एक सेमेस्टर में प्रमोटेड होता है तो उसको केवल एक बार मौका दिया जाएगा उस सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए। पहले स्नातक में क्या होता था कि स्टूडेंट को 3 चांस दिया जाता था। पहला चांस जब वो रेगुलर सेशन के साथ अपीयर होकर परीक्षा दे रहे हैं, दूसरा चांस जब उनके बैक सेशन वाले कोई स्टूडेंट जो है आ रहे होते थे तो उनके साथ, और फिर तीसरा चांस उसके बैक सेशन वाले के साथ देने को मौका मिलता था। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत जो है केवल एक चांस आपको दिया जाएगा अपने सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए, जैसा कि अभी तक के बताया गया है। तो सबसे पहले तो बात करें, यहाँ पे दिया गया है आफ्टर अपियरिंग एट द सेमेस्टर एग्जामिनेशन द कैंडिडेट कैन बी जो है प्लेस इन द फॉलोइंग कैटेगरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सेमेस्टर एग्जामिनेशन। यानी कि आपका जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा उसके तहत जो भी रूल्स हैं वो बताए गए हैं। सबसे पहले रूल, सबसे पहले बिंदु पे हम जो है नज़र डालते हैं। टू बी डिक्लेयर्ड pass in end semester examination in any subject, a candidate must secure at least 45% marks in each paper separately in CIA theory and practical wherever applicable। ये आपको CIA यानी कि कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट बोले, यानी कि जो आपका कॉलेज वगैरह में होता है, थ्योरी प्रैक्टिकल, जो आपका एग्जामिनेशन जो भी होगा, चाहे वो इंटरनल एग्जामिनेशन हो, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो, आपको 45% मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं हर सब्जेक्ट में। इसके लिए मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि 45% आपको 70 मार्क्स के लाने हैं, 30 मार्क्स के फिर आपको जो 45% लाने हैं, तो 70 मार्क्स का आपको जो है 45% निकाल लेना रहेगा। जैसा कि मुझे पता है कि 31.5 आपको लाना पड़ता है पास होने के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में, तो उसको 32 मान के चलिए आप, ठीक है। 32 मार्क्स आपको चाहिए पासिंग के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में, जो कि आपका 70 मार्क्स का होगा। और 30 मार्क्स, ठीक है, 30 मार्क्स में से आपको समथिंग 12.5 या 13.5, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, हाँ 13.5 आपको जो है इंटरनल एग्जामिनेशन में, यानी जो कॉलेज वाला एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको लाना रहेगा, ठीक है। तो इस मार्क्स को लाने के बाद ही जो आप पास किए जाएंगे। और जो आपका थ्योरी पेपर होगा उसमें भी आपको 45% मार्क्स लाना होगा, क्योंकि आपका 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है, उसमें आपको 45 लाना कंपलसरी है, तभी आप पास कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि 2 ऑनर्स पेपर का मार्क्स जोड़ करके जो पास करा दिया जाता था, 90 मार्क्स लाना होता था 2 ऑनर्स पेपर का जोड़ करके। लेकिन अब क्या है, सेपरेटली आपके जितने भी पेपर है, 6 पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो 6 पेपर में आपको 45% मार्क्स लाना कंपलसरी है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। और अगर आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो उसमें भी आपको लाना कंपलसरी है, ठीक है। फिर दूसरे बिंदु पे नज़र डालते हैं, यानी सेकेंड पॉइंट पे नज़र डालते हैं। इफ़ अ कैंडिडेट सिक्योर 45% मार्क्स इन एटलीस्ट 3 पेपर्स, यानी 3 पेपर में अगर आप जो है 45% मार्क्स ले आते हैं इन हीज हर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ही शी शैल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट हायर सेमेस्टर। यानी कि अगर आपके 3 सब्जेक्ट में 45% मार्क्स आ चुके हैं तो आप जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाएंगे। और अगर आप 3 सब्जेक्ट में 45% नहीं लाते हैं तो फिर आप रिमेन अपने सेम सेमेस्टर के साथ बने रहेंगे, यानी जिस सेमेस्टर का आपने परीक्षा दिया है उसी में आप रह जाएंगे और पीछे वाले के साथ जो है, पीछे वाले सेशन के साथ बैठ करके आपको एग्जामिनेशन देना होगा।
ठीक है। अगर 3 में आपका 45% मार्क्स आ गया, ठीक है, और बाकी में अगर आपका नहीं आ पाया तो फिर आप जो है प्रमोटेड तो कर दिए जाएंगे अगले सेमेस्टर में, लेकिन आपको पीछे वाले सेशन के साथ जो बैठ के एग्जामिनेशन देना होगा और उसको क्लियर करना पड़ेगा। केवल उन्हीं सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना होगा जिसमें आप प्रमोटेड हुए होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट यानी कि तीसरे बिंदु पर हम नज़र डालते हैं, कैंडिडेट शैल हैव टू बी क्लियर द बैकलॉग पेपर, यानी जो जिसमें आपको बैक लगा है, इन द नेक्स्ट एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ द सेमेस्टर वेन एवर इट इज़ अवेलेबल, यानी कि पीछे वाले सेमेस्टर का जब कभी भी एग्जामिनेशन होगा उसमें अपीयर होकर के आपको एग्जामिनेशन देना रहेगा और पास करना रहेगा। फिर यहाँ पे जो है अगला पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बताया गया है कि बीच में और भी पॉइंट्स है लेकिन उसे कैंसिल किया गया, बाकी इसको 9 और 10 बना दिया गया है। तो इफ़ स्टूडेंट फेल टू सिक्योर मिनिमम 45% मार्क्स इन CIA कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट पेपर of any paper, his her result will be declared as a failed in that paper, ठीक है। Student shall have to be reappear in the paper in the same semester of next academic session, जो कि मैंने आपको बताया कि जिस पेपर में आपको अगर 45% मार्क्स नहीं आता है तो आपको उसको जो है रीअपियर होकर के क्लियर करना रहेगा अपने पीछे वाले सेशन और पीछे वाले स्टूडेंट जो आपके आ रहे होंगे जूनियर, उनके साथ बैठ करके, ठीक है। फिर एक लास्ट पॉइंट बताया गया है, द नेम ऑफ द प्रमोटेड कैंडिडेट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट, यानी कि जो स्टूडेंट प्रमोटेड हो जाएंगे उनको जो है जिस सब्जेक्ट में प्रमोटेड हुए हैं उसमें अगर कोई लिस्ट वगैरह निकलता है तो उसमें आपको इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि आप अभी भी स्टिल प्रमोटेड है। अब चलिए हम ग्रेड सिस्टम को लेकर के बात करते हैं कि आपको ग्रेड सिस्टम क्या दिए जाते हैं, कितने से कितने मार्क्स पे क्या रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लेफ्ट हैंड साइड में सीरियल नंबर लिखा हुआ है, 1 से 9 तक सीरियल नंबर है। फिर लेटर ग्रेड लिखा हुआ है O, A+, B+, B ऐसे करके। फिर ग्रेड में क्या आपको रहेगा वो दिया हुआ है, ग्रेड पॉइंट कितना बनेगा वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। लेटर ग्रेड अगर हम देखें तो आपका O का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और इसमें जो है ग्रेड पॉइंट 10 बनता है। फिर लेटर ग्रेड अगर आपको A+ आता है तो आपको एक्सीलेंट मिलता है और ग्रेड पॉइंट में आपको 9 पॉइंट मिलता है। फिर लेटर ग्रेड A जिनको आता है केवल उनको वेरी गुड ग्रेड में दिया जाता है और ग्रेड पॉइंट 8 बनता है। लेटर ग्रेड में B+ जिनको आता है उनको गुड दिया जाता है, रिमार्क जो रहता है, और ग्रेड पॉइंट में 7 बनता है। और 7 आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कि SGPA आपके जो है मार्कशीट के ऊपर हो सकता है लिखा रहे, तो SGPA के तहत जो है आपका ग्रेडिंग सिस्टम बना रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे B अगर आपको आता है तो अबव एवरेज ग्रेड पॉइंट 6, C आता है तो एवरेज ग्रेड पॉइंट 5, P आता है तो ओनली पास और ग्रेड पॉइंट 4, F अगर दिया जाता है तो आप फेल कर चुके हैं, कोई ग्रेड पॉइंट इस पर नहीं है। अगर आप एब्सेंट करते एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होते हैं तो AB लिखा रहेगा और एब्सेंट लिखा रहेगा। अब चलिए ऑनलाइन वाला जो मार्कशीट रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा वो आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से आपका जो है ग्रेडिंग वगैरह बनता है, जैसे कि आप देख रहे हैं आपका मेजर सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसका नाम यहाँ पे लिखा रहेगा, जिस फैकल्टी से रहेंगे वो लिखा रहेगा। MJCA यानी कि मेजर सब्जेक्ट अगर आपका जो भी रहेगा वो ऊपर में लिखा रहेगा, उसका मार्क्स देखिए किस प्रकार से लिखा रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो 35 दिख रहा है ये इनका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो किसी केंद्र पे जाके इन्होंने दिया होगा, 27 ये इंटरनल का मार्क्स है और ये टोटल मिला के 62 हो रहा है, B+ इनको दिया गया है। फिर MJC प्रैक्टिकल मार्क्स यहाँ पे दिया गया है, प्रैक्टिकल के मार्क्स में 66 है, इंटरनल एक्सटर्नल और फिर इंटरनल में 27 है और 93 मार्क्स आया है। O ग्रेड दिया गया जिसमें आउटस्टैंडिंग आपने देखा। MIC यानी कि माइनर जो है इनका सब्जेक्ट जो रहा केमिस्ट्री यहाँ पे दिख रहा है, एक्सटर्नल इंटरनल का मार्क्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ग्रेड पॉइंट B दिख रहा है। वैसे ही MIC प्रैक्टिकल मार्क्स इनका दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है। MDC मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कोर्स, इसमें इनका इंग्लिश था। MDC थ्योरी में इनको देखिए 45 इनको एक्सटर्नल और फिर इंटरनल में 28 दिया गया, 73 A ग्रेड में ला हुआ है, ठीक है। AEC सब्जेक्ट हिंदी है इनका, यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन तो दिया लेकिन मिड टर्म का जो एग्जामिनेशन कॉलेज में कंडक्ट होता है उसका इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, जिसकी वजह से इनको फेल करा दिया गया उस सब्जेक्ट में। SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स, इसमें इन्होंने CEL ले रखा है। इसमें इनको जो है देखिए थ्योरी मार्क्स में इनका एक्सटर्नल में 32 है और इंटरनल में 23, ग्रेड B बना है, टोटल 55 मार्क्स है। VAC वैल्यू एडेड कोर्स, इसमें SBH इन्होंने ले रखा है और इनका जो मार्क्स है एक्सटर्नल का 39 है, इंटरनल का 26 है, B+ इनको ग्रेड आ रखा है। ग्रैंड टोटल मार्क्स जितने भी आए होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे और बाकी ग्रेड में यहाँ पे पेंडिंग इसलिए क्योंकि ये एक सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं,
ठीक है। इसी प्रकार से जो भी स्टूडेंट आगे अपीयर करने वाले हैं उनका भी ऑनलाइन मार्कशीट ऐसा होगा, ठीक है। और जो फिजिकल मार्कशीट मिलेगा वो थोड़ा आपका अलग रहेगा, जिस पे आपको हो सकता है केवल ग्रेड पॉइंट दिखे, मार्क्स ना दिखे। ऐसा जो है यूनिवर्सिटी अभी प्लान कर रही है, और बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय की तरफ से अभी तक के मार्कशीट बना करके किसी भी स्टूडेंट को 4 साल वाले ग्रेजुएशन का नहीं दिया गया है। इसलिए आपको अभी प्रतीक्षा करना पड़ेगा उस मार्कशीट के वीडियो के लिए, और वो भी हम जल्दी लेकर के आप लोग के लिए आएंगे। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, 4 साल वाला अगर आप पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपको एक रिसर्च पेपर भी एंड सेमेस्टर तक जाते जाते करना पड़ेगा, जिसके तहत जो आप पीएचडी वगैरह में एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं, और पीजी आपका हो सकता है 1 साल का रहे, ठीक है। और अगर स्टूडेंट प्रमोटेड होते चले जाते हैं तो उनको 7 सेमेस्टर तक तो प्रमोट किया जाएगा, लेकिन 7th के बाद जो है प्रमोट नहीं किया जाएगा 8 सेमेस्टर में, जब तक कि वो पीछे का सेमेस्टर क्लियर नहीं कर लेते हैं। यही आज की वीडियो में आप लोग को जो बताना था। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट हो, सवाल हो तो नीचे कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए हम चलते हैं।